मैं ये दोबारा से शूट करना चाहती थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन यही सुन लो, अगर मेरे पास कभी भी वक्त हुआ तो मैं इसको रीशूट करके फिर से पोस्ट करूँगी। लूसीफर एंड फेरी का ये मतलब मैंने पूरा फैन फिक्शन 2 शॉट में मतलब कन्वर्ट करके मैं पोस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है शूट करने का। और सेकंड, मेरे पास स्टोरी भी कम नहीं है, मेरे पास है लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, इसीलिए मैं मतलब बाकी जो मेरे पीछे की स्टोरी है उनको 2 शॉट में कन्वर्ट करके रीपोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस कम करने हैं अपने चैनल में, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस। क्या नहीं, किसको खबर है, मैं बताऊंगा किसकी कितनी औकात है। तो चलो तुम्हें दिखाते हैं किसकी कितनी औकात है, किसकी कितनी औकात है। ऐसा बोल के एक अल्फा स्मक करता है और बोलता है, डमोन्स, क्या तुम शुरू करोगे अभी? क्या हुआ? क्या रुक जाना चाहते हो अभी? लड़ना मुझसे है, किससे है पता है ना? तो वहाँ पे वो सारे डमोन्स वो अपने घुटनों पे आ जाते हैं और बोलते हैं, लूसीफर, मुझे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप हैं, हमें धोखा दिया गया है, हम सच्चाई नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था। तो वहाँ पे लूसीफर बोलता है, हाँ रियली, तुम्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किससे लड़ने के लिए आ रहे हो? समझ नहीं आता? इतने सारे लोग आए हो, इतने सारे डमोन्स आए हो, मुझे मार नहीं सकते क्या? मार दो, जस्ट किल मी वंस। तो वहाँ पे सारे डमोन्स अपने घुटनों पे आ जाते हैं और बोलते हैं, लूसीफर को हम नहीं मार सकते, हम कभी भी नहीं मार सकते, हाँ हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। तो वहाँ पे लूसीफर हंसता है और बोलता है, ओह, सुन के बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला कि सबको सबकी औकात पता है, किसकी कितनी औकात है लूसीफर को टच करने की। तो वहाँ पे एक इंसान आता है, बोलता है, लूसीफर आपको जाना पड़ेगा ह्यूमन वर्ल्ड में। तो बोलते वो मैं वहाँ पे हूँ, तो अभी क्या है, अभी परेशान मत कर, अभी मुझे इन लोगों को ठिकाने लगाना है। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे लौटना पड़ेगा, आप हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें संभाल लेंगे ना। तो वहाँ पे लूसीफर हंसता है और बोलता है, यार मुझे मजाक करना था। तो और एक इंसान बोलता है, लूसीफर को चलो यहाँ से, हमें जल्द से जल्द काम पे जाना होगा, हम ऐसे ही नहीं तो ठहर सकते यहाँ पे। और तुम्हें खेलना है, मुझे पता है तुम खेलना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी खेलने का वक्त नहीं है, तुम बाद में भी खेल सकते हो। तो बोलते हैं, हाँ मजाक करने नहीं देते हो आप बहुत बुरे हो। तो बोलता है लूसीफर, तो बोलते हैं ओके लेट्स गो देन। तो ऐसा बोल के लूसीफर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है और दूसरी तरफ से एक क्यूट सी बनी बॉय, ओमेगा बनी बॉय, यहाँ पे से वहाँ भाग रहा है और बोल रहा है, मुझे दूध नहीं पीना, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, मैं अभी हाई स्कूल में हूँ, मैं दूध नहीं पीऊंगा। पापा देखो ना, मम्मा मुझे जबरदस्ती दूध पिला रही है, मुझे नहीं पीना। तो बोलता है बनी, तो बोलते हैं नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो ना मम्मा, आई रियली डोंट वांट टू ईट इट, इट इज सो बिटर, आई डोंट लाइक टेस्ट, मुझे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बोलते हैं बनी। तो वहाँ पे उसके फादर आते हैं और उससे गोद में लेते हैं और बोलते हैं बनी। तो वहाँ पे बनी बोलते हैं, नहीं आप बहुत बुरे हो पापा, आप मम्मा की बात सुनते हो। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मम्मा की बात सुनूंगा, तुम मेरे लिटिल से बनी हो और उसे दूध पीना चाहिए। विंग, क्या तुम्हारे हाई स्कूल का पहला दिन तुम अभी मतलब अच्छे से सारी चीज़ें सेटअप कर दिया है ना? तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मैंने सारी चीज़ें तो अच्छे से सेटअप कर तो दी है, लेकिन मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही। तो बोलता है क्या समझ नहीं आ रहा? तो बोलता है विंग बोलता है
क्या मुझे गुलशन यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है? वहाँ पे बहुत सारे अमीर घर के लड़के लड़कियाँ हैं, हम मिडिल क्लास है, हमें वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। वहाँ पे शायद मुझे बुली करेंगे लोग। तो वहाँ पे विंग की मदर बोलती है, तो बुली करने के डर से तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है मम्मा, बट आई रियली डोंट नो कि मैं ये फील कर रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए। तो बोलते हैं, हाँ तुम्हें तो ये फील होगा ही कि क्यों तुम ये सारी चीज़ तुम जाना ही नहीं चाहते स्कूल। मतलब विंग ना फिर प्राउड बनाता है और बोलता है, ये बुरी बात है मम्मा, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ और फिर आप मेरे खिलाफ उसे यूज़ करते हो, इट इज़ रॉन्ग। तो वहाँ पे विंग के फादर बोलते हैं, विंग हाँ हम वहाँ बहुत अमीर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीब है। मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, एक सीईओ हूँ। हाँ वो कंपनी मेरी नहीं है, लेकिन एक सीईओ की पोजीशन में मैं अभी भी हूँ। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी जानते हैं और मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो। मुझे पता है बच्चा, तुम्हें लोगों के साथ मिल के रहना अच्छा लगता है, लेकिन उन लोगों के साथ जो लोग तुम्हारे साथ अच्छे हो। तुम जानते हो ना बेबी, दुनिया में हर कोई एक परफेक्ट नहीं होता। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम ये सारी चीज़ों में चूज ही नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छे बुरे लोगों के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा। हम हमेशा से अच्छे लोगों के साथ नहीं रह सकते और हमेशा बुरे लोगों के साथ नहीं रह सकते। 50-50 एवरीवन हैव टू, ये होता ही है 50-50। तो वहाँ पे विंग बोलता है, बाबा क्या बुरे लोग भी अच्छे होते हैं? तो बोलता है, देखो बुरे लोग उनसे बुरे होते हैं जिनसे उनका बुरा करना होता है, बाकी तो वो भी नॉर्मल इंसान ही है कि गलती किससे नहीं होती। एवरीवन हैव टू डन दिस। तो वहाँ पे विंग बोलता आओ। तो वहाँ पे मैडम वे बोलती है, चंग सर बोलती है, अभी ये सारी चीज़ें समझाना, बाद में बात करना, रात को बात करना, चलो तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है, दोनों एक दूसरे ये दूध पियो विंग। तो विंग बोलते नहीं, तो उसके फादर उसे पकड़ते हैं, उसकी मदर उसे दूध पिलाती है और विंग मुंह बना के बोलता है, आप दोनों बहुत बुरे हो, मेरे साथ इतना बुरा किया, एक छोटे से बच्चे के साथ ये अन्याय है, ये अन्याय है, मैं इसके लिए प्रोटेस्ट करूंगा, मुझे स्कूल नहीं जाना आज मॉम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे उसकी मदर बोलती है, विंग इट इज़ योर फर्स्ट डे बेबी, यू हैव टू गो देयर। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और बोलता है, मुझे पता है मदर, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो बोलते हैं, यस यू हैव अनदर नो ऑप्शन, तो चलो जल्द से तैयार हो जाओ। तो विंग तैयार होता है। तैयार होने के बाद वहाँ से वो ना मतलब बहुत अच्छे से तैयार होकर वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले वो ना अपनी मदर को फोरहेड पे किस करके बोलता है, आई लव यू मम्मा, आपको पता है ना कि आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं, हाँ मुझसे प्यार तो नहीं करते ना, मुझसे कभी प्यार क्यों करोगे। तो वहाँ पे विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है, पापा आपसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू ऑल्सो, ऐसा बोल के उसके फादर के चिक्स पे भी किस करता है। तो फादर सन्स निकल जाते हैं और जंग वहाँ पे मतलब ये चंग से विंग को लेके गुसू यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। वहाँ पे हाई स्कूल भी था, यूनिवर्सिटी भी थी, वहाँ से लोग अपनी जॉब्स को लेके बाहर आते हैं। तो वहाँ पे विंग न जाता है और अपने फादर की गाड़ी से अंदर जाता है और वहाँ पे सारे बच्चे जा रहे थे, आ रहे थे, किसी के पेरेंट्स नहीं आए थे ड्रॉप करने के लिए। तो वहाँ पे विंग के फादर बाहर निकलते हैं कार से और विंग को बोलते हैं, विंग बोलता है, बाबा आई मिस यू। तो बोलते आई मिस यू टू माई कपकेक, ऐसा बोल के विंग के फादर विंग के फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना, ज़्यादा किसी से मतलब लड़ाई मत करना, ठीक है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या मैं लड़ाई करता हूँ? तो बोलते नहीं, मेरा बाबा बिल्कुल लड़ाई नहीं करता, लेकिन फिर भी आप
इतना ज़्यादा किसी को पुश मत करना। अगर कोई आपको बुली करना चाहे तो उससे मतलब इग्नोर करके चला जाना, या फिर टीचर्स को बोलना, या फिर मुझे बोल देना, ठीक है बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलते ओके पापा। तो वहाँ पे विंग के फादर विंग को उसके मंथली पॉकेट मनी देते एक कार्ड में। तो बोलते इट इज़ योर मंथली पॉकेट मनी। तो मेरी मम्मा ने देने के लिए कहा था, मैं भूल गया था। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं थैंक यू पापा। तो बोलते हैं वी चंग से बोलते हैं बेबी को अभी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया होगा। तो बोलते हैं बाय पापा और ध्यान से जाना। और वो ड्राइवर अंकल को बोलते हैं ड्राइवर अंकल अच्छे से गाड़ी चलाना, ठीक है। तो ड्राइवर अंकल बोलते हैं आपके पहले स्कूल के दिन के लिए, हाई स्कूल के दिन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक यंग मास्टर। तो वहाँ पे विंग बोलते शुक्रिया आपको भी। ऐसा बोल के वो ड्राइवर विंग को एक चॉकलेट देता है इतना बड़ा। तो वो देख के खुश हो जाता है, बोलते थैंक यू ड्राइवर अंकल, बाय बाय। ऐसा बोल के वो ऐसे चला जाता है। तो वहाँ पे विंग जब अंदर जा रहा था तो कुछ लड़कियाँ देख रहे थे। तो वहाँ पे बोलते ओ ये पीचंग से अंकल की बेटा है। तो वहाँ पे एक इंसान आता है और बोलता है हाय मेरा नाम ये हुसैन है। तो बोलते हैं नहीं हुसैन मुझे तुम्हें पता है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, अब मेरे पापा के बॉस के बेटे। तो वहाँ पे नहीं हुसैन बोलते प्लीज़ विंग डोंट से दैट, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती, आई रियली डोंट लाइक इट। तो बोलते तुम लाइक करो या ना करो, इट वॉज फैक्ट। तो बोलता है न्यूसन बोलता है विंग तुम्हें पता है कि आज का दिन कितना ज़्यादा लकी है। तो बोलता है क्यों। बोलता है तुम्हें पता है द लॉन वांग जी आने वाले हैं। तो बोलता है वो कौन है। तो बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है, स्कूल से लेके कॉलेज सब लोग द लॉन वांग जी की फ़ैन है, वो हमारे सीनियर है, बस शायद 2 साल के सीनियर्स है। तो वहाँ पे विंग बोलता है सो व्हाट, मुझे नहीं पता उनके बारे में। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो सिर्फ अपनी फैमिली में ही घुसे रहते हो, तुम्हें सोशलाइजिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तो तुम हमारे घर भी नहीं आते। तो विंग ना ऑकवर्डली स्माइल करके बोलता है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मुझे लोगों के साथ मिलजुल के रहने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो बोलता है हाँ इसीलिए तो तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो। तो विंग बोलता है नो आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, जस्ट ये क्या है कि मैं ना थोड़ा सा वियर्ड फील करता हूँ कि मुझे अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं अगर लोगों के साथ मिलूँगा झूलूँगा ना तो वो मेरे को हर्ट करेंगे, उनकी इंटेंशन मुझे पता चल जाती है। तो बोलता है क्या सच में। तो बोलता है कैसे, कोई मैजिक है तुम्हारे अंदर। तो न्यूसन उसे छूने लगता है, बोलते न्यूसन को दूर भगा के बोलता ओ छू मत, मुझे छूना अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है ओमेगा। तो वहाँ पे विंग बोलते सो व्हाट। तो वहाँ पे न्यूसन बोलते हाँ विंग प्लीज़ यार ऐसा मत क्या करो। तो वहाँ पे न्यूसन और विंग अंदर जा रहे थे तो अचानक से एक इंसान उनके सामने आके बोलता है ये बच्चा। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ न्यूज एडमिशन। तो विंग बोलता है हाँ फर्स्ट ईयर। तो बोलता है चलो तुम्हारे से मेरे को काम है। तो विंग बोलता है मैं क्यों करूँ, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। तो वहाँ पे सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे। तो विंग बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मुझसे काम है या नहीं है, मैं आपका क्यों काम करूँ, क्या आप मुझे पे करोगे, अगर पे करो भी मैं नहीं करने वाला क्योंकि मुझे काम करना आता नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग स्टंट होके देख रहे थे कि ये इंसान मुझे मना कर रहा है। तो वहाँ पे शुएंग बोलते हैं यू लिटिल चिक। तो बोलते हैं हे डोंट कॉल मी चिक, आई एम इंसान, आई एम मनुष्य, आई एम क्या बोलते हैं ये कि मांस की बनी हुई इंसान है हम। तो बोलता है क्या बोल रहे हो बकवास। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने कोई एक नोवेल पढ़ा था अजीब सा, वहाँ पे ये लिखा था। तो वहाँ पे सब लोग ने जस्ट विंग की तरफ देख रहे थे कि ये अजीब बातें क्या बोल रहा है, क्या ये समझ में भी पा रहा है कि ये क्या बोल रहा है।
तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता और बोलता है देखो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। आज मेरा पहला दिन है, मैं अपने पहले दिन को ख़राब नहीं करना चाहता। सीनियर आई एम सॉरी आपके साथ अगर मैंने रूडली बात की हो, बट मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, इसीलिए मैं ना नक्शा बकवास कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए ना। ऐसा बहुत पिटीफुली विंग ना शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग जब विंग की आंखों में देखता है, पता नहीं क्यों उसे विंग को बड़ी करने का मन नहीं करता और वो बोलता ओके वो तुम्हें जो करना है करो। ये क्या बकवास थी, ये ओमेगा इतना ज़्यादा क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे शुयांग ना बोल रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं इसे बोली करना चाहता था, फिर इसकी पिटीफुल आंखों को देख के मैंने इसे जाने दिया। ये क्या है मेरे साथ, ये क्या हुआ, किसी ने मेरे ऊपर मैजिक किया क्या? तो वहाँ पे शुयांग ने सोचते सोचते अपने ग्रुप के पास जा रहा था और सब लोग देखे थे कि शुयांग ने उसे जाने दिया। तो सब लोग ना थोड़े से विंग से जल्दी सो रहे थे क्योंकि विंग बहुत खूबसूरत था, बहुत, उसकी खूबसूरती का कोई मैच ही नहीं था, लिटरली कोई भी मैच नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग ना जब क्लासरूम में जाता है तो पहला क्लास इंट्रोडक्शन का होता है, तो टीचर सारे स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है ये मेरी दोस्त मैमिया है विंग। तो विंग बोलता है हेलो मिस। तो बोलता है प्लीज डोंट कॉल मी मिस, बहुत ही awkward लगता है, हम लोग क्लासमेट है, कॉल मी मैमिया। तो बोलता है ओके। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है मैमिया यू नो विंग को सोशल गैदरिंग्स पसंद नहीं है। तो बोलते हैं हाँ वो तुम भी चंग से सरना आंटी के बेटे हो ना, जिसके बारे में सब लोग बातें करते हैं। मेरे डैड तो तुम्हारे पुल बांधते रहते और बोलते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरा सर खाते रहते और बोलते रहते हैं कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलते सॉरी। तो बोलते तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी तुम्हारी जैसी इंटेलिजेंट बने, लेकिन उनकी बेटी नहीं चाहती कि उनकी बेटी इंटेलिजेंट बने, वो तो मॉडल बनना चाहती है। तो बोलता है वहाँ पे भी इंटेलिजेंट होना पड़ता है वरना लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। इंटेलिजेंस कोई काम में नहीं होती, मैं ये काम करूँगी तो मुझे दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर हम जो भी करते हैं वहाँ पे हमारा दिमाग लगाना ही पड़ता है, हमें सर्वाइव करना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो वहाँ पे मैमिया बोलती है पॉइंट। तो वहाँ पे विंग बोलता है स्मार्टनेस कोई काम से नहीं आता, स्मार्टनेस हमारे अंदर से होती है। अगर हम स्मार्ट हैं तो हमें ये पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्मार्टनेस ऐसे ही दिख जाएगा जैसे तुम्हारी स्मार्टनेस। तो विंग बोलता है ऐसा। तो ना मैमिया बोलते हैं वाओ यू आर सो बोल्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। तो बोलता है न्यूसन बोलता है इम्प्रेस होने का फ़ायदा नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ये ओमेगा है। तो वहाँ पे बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है तो फिर तुम ओमेगास में इंटरेस्टेड हो। तो वहाँ पे मैं ना न्यूसन को मार के बोलती शट अप, बुलशिट बातें करना बंद करो यार, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना मतलब लंच करने के लिए चलते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं और एक क्लास है फिर। तो बोलता है वैसे भी सब लोग सिर्फ ऐसे बोलते हैं हाय हेलो बाय बाय जिस ऐसे करके टाइम पास करके जा रहे हैं, थोड़ा बहुत लेक्चर ले रहे हैं, जा रहे हैं। पढ़ाई तो अभी 2 दिन के बाद से शुरू होगी, आज से शुरू थोड़ी ना होगी। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है ये बात तो सच है। तो वहाँ पे विंग जब कैफेटेरिया में जाता है, कैफेटेरिया में जाते हुए वो बोलता है कि यहाँ पे सीनियर्स भी यहीं पे खाते हैं। तो बोलते हैं एक ही कैंटीन है, बहुत बड़ा कैंटीन है और यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। तो ऑफ कोर्स दूसरा कैंटीन सीनियर्स के लिए बनाना या फिर जूनियर्स के लिए बनाना ये मतलब ये अजीब सा नहीं है कि काम तो एक ही है ना, हमें डिनर करना है, सॉरी लंच करना है, अगर हमें लंच करना ही है तो हम सब लोग साथ में बैठ के कर सकते हैं। हाँ सीनियर्स का थोड़ा सा अलग होता है, जूनियर्स का थोड़ा सा अलग जगह डिफरेंस होती है, जैसे वरना सब कुछ सेम ही होता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे भूख लगा है, क्या मैं चले खाने के लिए। तो वहाँ पे विंग ना
वहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी केक लेता है, एक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक लेता है और अपना खाना लेता है। जहाँ पे वो भी था, वहाँ पे था चिकन था, वहाँ पे किमची थी, वहाँ पे बिबिम्बप था, तोक्बोकी थी और नूडल्स थे, मतलब रैमेन्स। तो वो लेता है और लेने के बाद कुछ साइड डिशेस थे, जैसे फ्रेंच फ्राइज एंड क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें थी, स्मैश पोटैटो, ये सारी चीज़ें थी। तो लेने के बाद ना विंग आता है और वो खाने लगता है। तो सब लोग विंग का पोर्शन देख रहे थे। बहुत ज़्यादा नहीं था विंग का पोर्शन, बहुत ही कम था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ का था। तो विंग वहाँ पे न्यू से बोलता है तुम बहुत वियर्ड हो। तो विंग बोलता है क्यों? तो बोलता है क्योंकि तुम बहुत सारी चीज़ें लिया लेकिन पोर्शन बहुत कम, इसमें तुम्हारा पेट भरेगा क्या? तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं इतना ज़्यादा नहीं खाता, मैं राक्षस थोड़ी ना हूँ। तो वहाँ पे मम्मी बोलते मैंने एक बुक पढ़ी लूसीफर करके। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मैंने भी पढ़ी है वो। तो बोलते व्हाट? वो शायद 3 साल पहले पढ़ी थी। तो बोलते वो व्हाट, तुम लूसीफर पढ़ चुके हो? तो बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था? तो बोलते नहीं। तो बोलते ऐसा लगता है कि लूसीफर गलत नहीं है, गलत इंसान होता है जो उनके बहकावे में आ जाता है। तो बोलते हैं देखो अच्छा बुरा एक ही तरह से आता है, ऊपर वाले से। अगर ऊपर वाला सबसे अच्छा और ऊपर वाला ही सबसे बुरा, क्योंकि सारे गुण उनसे आते हैं हमें, उन्होंने ही तो दिया है हमें। तो हम लूसीफर को गलत कहते हैं। हाँ, लूसीफर गलत है, वो डिनाई करना नहीं है, लेकिन हम भी तो गलत है ना कि हम उसे वो मतलब राइट देते हैं कि वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, हमारी गलती है। तो वहाँ पे मतलब मम्मी और विंग ये बातें कर रहे थे और न्यूसन बोलता है यार गाइस मैंने ये नहीं पढ़ा है। तो वहाँ पे मम्मी बोलती पढ़ना मत, तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो, तो तुम डर जाओगे। तो बोलता है क्या इतना डरावना है? तो बोलता है इतना ज़्यादा खौफनाक है कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि कितना ज़्यादा खौफनाक है ये। यू कैन इमेजिन, इट इज़ सो हॉरिबल। तो बोलता है रियली, इट वॉज रियली हॉरिबल? तो बोलता है या इट वॉज रियली हॉरिबल। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है थोड़ा सा क्रीपी भी है, आई जस्ट डोंट लाइक दिस एंडिंग। तो वहाँ पे बोलता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए था एंडिंग में? तो बोलता है कि थोड़ा सा ड्रामेटिक टाइप का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बोलता है न्यूसन बोलता है गाइस क्या लूसीफर होते हैं? तो वहाँ पे विंग बोलता है आई थिंक सो। तो बोलते हैं क्यों? तो बोलते है देखो बहुत सारे ऐसे मैजिकल चीज़ें हैं हम जिसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आवर बॉडी, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स ऐसी तैयार की गई है कि हम एक के बिना दूसरा एक बार काम नहीं करता। लाइक सांस हम कैसे लेते हैं? फेफड़ों से, लेकिन फेफड़े से भी ज़्यादा दिल और फेफड़ा अगर नहीं रहे तो हम अगर दिल नहीं रहा तो जिंदा नहीं रहेंगे, अगर फेफड़ा नहीं रहा फिर भी जिंदा नहीं रहेंगे, अगर दोनों को ही निकाल फेंके तो फिर भी मर जाएंगे। लाइक दैट कि हमने हमारी बॉडी को ही अच्छे से एग्जाम नहीं किया है और हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी बाकी है। और देखो हम आस्तिक है या नास्तिक है वो बात की बात है, और एक पावर है जो पूरी दुनिया को चलाता है, ये हमें मानना पड़ेगा। साइंटिफिकली हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि हमारी धरती अभी रुकी हुई है, नहीं, हमारी धरती बहुत स्पीड से एक डायरेक्शन में चल रही है, घूम रही है, लेकिन वो तो और बहुत ज़्यादा स्पीड से चल भी रही है। एक जगह पे हम नहीं है, गैलेक्सी में हम एक जगह पे नहीं है, हमारा पोजीशन चेंज होता है एवरी सिंगल मोमेंट। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो बोलता है हाँ
लेकिन यार इतना साइंस मुझे नहीं पढ़ना, इतना ज़्यादा परेशान मत करो, मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो वहाँ पे सब लोग यम्मी और ने मतलब विंग हंसते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ पढ़ाई की, क्योंकि तुम पढ़ाई के बारे में सुनने से अच्छा तुम डांस के बारे में सुनना पसंद करोगे। तो न्यूसन बोलता है यस आई वॉन्ट टू बी अ डांसर। तो बोलता है तो तुम्हारे ब्रदर इसको अलाउ करेंगे? तो न्यूसन बोलता है बिल्कुल नहीं। तो अचानक से उस टेबल पे नॉक होता है और बोलता है हाय ब्यूटी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता और बोलता है सीनियर आई एम सॉरी। आप अभी भी उसके लिए गुस्सा है? तो वहाँ पे शुएंग बोलता है नो जस्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम शुएंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई एम वी व्यूशियन, नाइस टू मीट यू। तो बोलते हैं ओह नाइस नेम, प्रिटी लाइक यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है शुक्रिया बट सीनियर आई जस्ट, तो बोलता है डोंट फील अनकम्फर्टेबल, मैं तुम्हें खा नहीं चाहूँगा। तो विंग बोलते हैं नो नॉट लाइक दैट, आप मुझे खा नहीं सकते, आप राक्षस थोड़ी ना हो कि मुझे खा जाओगे। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है या यू से राइट। तो वहाँ पे विंग बोलता है जस्ट कि मैं ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। तो वहाँ पे डी होसर उठ के बोलता है शुएंग का उसे परेशान मत कीजिए, वो सोशल गैदरिंग ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो बोलता है कि ये वी अंकल के बेटा है, वी वोशन जो विंग है। तो बोलता है यस। तो बोलता है व्हाट यू आर विंग। तो बोलता है विंग अपना सर नोट करता है और बोलता है ओके मैं तुम्हें दोबारा बॉदर नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। तो बोलते हैं यस सीनियर। तो बोलता है प्लीज कॉल मी गगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो आई कॉल यू सीनियर। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है गगा। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है ओके मैं उसे बॉदर नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा, डोंट वरी अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है जी। तो बोलता है आई नो कि तुम्हारी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है, मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा था कि तुम एक हमारे कॉलेज के एक वॉल है वहाँ पे कैलीग्राफी कर दोगे। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है वो तो लेंसिंग गर्ल करते हैं ना। तो बोलते हैं वो थोड़ा सा बिजी है दूसरे ग्रामों में तो वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो मैं उससे पूछना भी चाहता था कि उसे कैलीग्राफी आती है, क्योंकि मैंने जब उसके बुक हाथ में एक किताब देखी थी वो कैलीग्राफी की थी। आई थिंक उसे कैलीग्राफी आती, इसलिए मैं उससे मदद के लिए आया था। तो उसने ऊपर मुँह पे ही मना कर दिया था, उसे लगा कि मैं उसे बुली करने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलते सॉरी। तो वहाँ पे मतलब शुएंग बोलता है यू कैन हेल्प मी, मैं तुम्हें बुली नहीं करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये ज़रूरी है। तो बोलते हैं हाँ इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है कब करना है। तो बोलता है तुम्हारा जब मन करे तुम कर सकते हो। तो बोलता है क्या सच में। तो दूर से कोई विंग को घूर घूर के देख रहा था। तो बोला कि विंग को कोई दूर से घूर घूर के देख रहा था और कोई उस इंसान को हिला के बोलता है उसे ऐसे घूर घूर के देखना बंद कर। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है मैं उसे घूर नहीं रहा हूँ। तो वहाँ पे और एक इंसान बोलता है हमें बहुत अच्छे से पता है क्या तू उसे घूर रहा है या नहीं घूर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे ना जोंग यिंग ना जस्ट शुएंग को बोलता है कि मुझे ये थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्या करना है कैलीग्राफी में, क्या लिखना क्या है। तो वहाँ पे एक इंसान आके बोलता है हम प्यार करते हैं या नहीं करते ये नहीं जानते, पहले नज़र का प्यार सच है या नहीं है नहीं पता, क्या जानना है क्या नहीं जानना ये भी नहीं पता, पता कुछ भी नहीं है, ठिकाना कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का सही वक्त है या नहीं है ये समझना भी एक कला है। तो वहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वो इंसान लैन वांगजी था। लैन वांगजी ने ये बोला था और सारी ओमेगास उस लाइन पे मर मिट रही थी। और विंग को ये सारी चीज़ें अजीब सी लग रही थी। ये क्या बोला क्या है ये समझने नहीं आया, ये क्या हो क्या गया। अचानक से ये सारी चीज़ें लिखना है, कितना चीज़ी और कितना ज़्यादा अजीब सा लाइन था।
किसी को मतलब किसी लाइन का सर पैर नहीं था। तो वहाँ पे शुयंग बोलता है ये नहीं लिखना है। तो वहाँ पे वांग जी शुयंग की तरफ गुस्से में दिखता है। तो ना शुयंग बोलता है तूने और लिखा था ना, और भी बहुत अच्छा, वो लिखेंगे हम। तो वहाँ पे शुयंग की तरफ वांग जी गुस्से में देख के बोलता है मैंने जो बोला। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके मैं कर दूंगा कल, आज तो मेरा पहला दिन है ना। तो वहाँ पे न्यूज़न विंग का हाथ पकड़ता है और वांग जी के सामने बोलता है वांग जी का ये मेरा दोस्त है विंग। तो बोलता है तो तुम्हारा दोस्त भी है यहाँ पे। तो वहाँ पे न्यूज़न बोलता है जानते हो आप वांग जी का, किसी ने हमें बुली करने की कोशिश की। तो बोलता है किसने। तो बोलते है एक लड़की है जिसका नाम पता नहीं है मुझे, वो बोल रही थी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो इसीलिए वो हमें बुली कर सकती है। तो वहाँ पे विंग ने उसका हाथ पकड़ता है, बोलते हैं नहीं बोलना चाहिए उन्हें बुरा लगेगा उनकी गर्लफ्रेंड। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसी डीप वॉइस में वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है। तो विंग ना कुछ दोबारा से बोलता नहीं है, वो चुपचाप रहता है। तो वहाँ पे वांग जी ना जिस विंग की तरफ देख रहा था उसे समझ नहीं आया कि विंग ये सारी चीज़ें वो ना अजीब सा ही फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि काश वो विंग को मतलब अपने सीने में प्यार करने लग जाता है। विंग से वो कभी भी अलग होना नहीं चाहता, ऐसा फील हो रहा था उससे। विंग उसे खींच रहा था अपनी तरफ, ऐसा वांग जी को फील हो रहा था। वो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, एकदम ब्लडी रेड। तो सब लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा है कि वांग जी गुस्सा क्यों हो रहा है। सबको पता ऐसा था, लग रहा था कि वांग जी गुस्सा हो रहा है, लेकिन नहीं, वांग जी खुद को कंट्रोल कर रहा है विंग के ऊपर झपट्टा मारने से। तो वहाँ पे वांग जी ना आओ ना ताओ देखता है, वहाँ से बोलता है मुझे भी जाना होगा। तो वहाँ से यही बोल के ऐसा भागता है कि कोई वहाँ पे था ही नहीं। तो विंग ना वो ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, उसे समझ नहीं आया कि अचानक से ये हुआ क्या, और मतलब क्या बोलना क्या चाहते थे ये लोग। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं मतलब वो सोचता, वो ना मतलब न्यूसन को बोलता है अभी मैं जाता हूँ, ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। फिर सारे क्लासेस होते हैं, सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। विंग वहाँ पे खड़ा हुआ था। विंग के अंकल जो ड्राइवर अंकल थे वो उसे पिकअप करने के लिए आते हैं। तो विंग फ्रंट में बैठ जाता है और बोलता है मैं अब बहुत थक गया अंकल, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, सब लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। तो वहाँ पे वो अंकल बोलते हैं तुम्हें करना चाहिए वीक बाबा, आपको पता है ना कि आपको सब लोगों से मिलजुल के रहना चाहिए। सबको मतलब ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे ना कोई भी मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कोई भी मुझे आके कुछ भी बोल जाएगा या फिर क्या है क्या नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगता, आई रियली डोंट फील गुड अबाउट इट। तो बोलता है क्यों नहीं, आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से फील करोगे या फिर आप बोलोगे कि हाँ मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, दोस्ती करना अच्छा होता है पापा। तो आप विंग ना मुँह बनाता है, बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लोगों के साथ बात करने में अजीब सा ही लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि लोग ना बहुत ही ज़्यादा ही क्रूर है। तो वहाँ पे विंग ने ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोलता है ना तो वहाँ पे सब लोग ना चुप हो जाते हैं। उस सारी चीज़ों को वो मतलब वो अंकल ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है और बोलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे नहीं अपने बिहेवियर को भी बदलना होगा बाबा यंग मास्टर, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ों में अगर लोगों के साथ मिलोगे जुलोगे नहीं तो आप लोग कैसे एक बिजनेस डील क्रैक करोगे। आपको तो सर मैडम का ध्यान रखना है ना, मेरा भी तो ध्यान रखना है आपको। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ
लेकिन सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं कोई एलियन हूँ, इसीलिए ना मुझे अजीब सा लग रहा था। तो वहाँ पे वो ड्राइवर अंकल बोलते हैं, आप एलियन नहीं हो, आप बहुत खूबसूरत हो ना, इसीलिए सब लोग तुम्हें ऐसे देख रहे थे आपको। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, आप मेरे लिए चिप्स लाए? तो बोलता है, हाँ आपके चिप्स यहाँ पे है। तो विंग को देता है, तो विंग वो चिप्स खोलता है और खाने लगता है। और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया था और दूर से कोई बाइक पे बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहा था। उसे हर एक चीज़ सुनाई दी और वो बोलता है, ओह तो तुम्हें लोगों के साथ बातें करना पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक टू समवन टॉक टू यू, ओह ओके गुड गुड, फीलिंग वेरी गुड। तो वहाँ पे ना विंग ना जब वो अपने घर जाता है, वो अपने मम्मा को बोलता है, आई एम सो टायर्ड मॉम। तो वहाँ पे उसकी मदर बोलती है, विंग परसों हमें कहीं पे जाना है एक पार्टी पे और तुम्हें आना होगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो विंग बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना मम्मा, आपको पता है ना कि मुझे वो सारी पार्टीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आई एम नॉट फीलिंग वेल अबाउट दिस पार्टीज। वो लोग मुझे घूरते रहते हैं, ऐसा लगता है ये मैं ये घूमेगा वो दुनिया में, तो वो सब लोग मुझे बहुत अजीब सी नजरों से देखते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मदर की तरफ देख के एक पपी सी आइज दिखाता है। तो वहाँ पे मतलब मैडम भी चांगसो सर बोलते हैं, नो 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 नो, तुम्हें लोगों के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा विंग, यू हैव टू बी अ ओपन अप, तुम्हें सोशलाइजिंग करनी पड़ेगी, तुम ऐसे ही कोने में बैठ के नहीं रह सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ओके आई डू माई बेस्ट मॉम बट आई रियली डोंट वांट टू गो, आई नो यू डोंट वांट टू गो बट यू हैव टू। तो वहाँ पे विंग ना जब मुंह बना रहा था और बोल रहा था, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, तो वहाँ पे मतलब चांगसो सेवन विंग को कुछ खाने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके ड्राइवर अंकल उसके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही, और विंग रास्ते में खा खा के आएगा। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें विंग की एकदम रेगुलर है। तो वहाँ पे विंग ना जब फ्रेश होता है और अपने होमवर्क को करने के लिए बाहर निकालता है सारी बुक्स, और वो होमवर्क करता है। होमवर्क करने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो ना कुछ फ्रूट्स चाट्स रखे हुए थे, अभी अभी ही रखे थे सर्वेंट्स ने। तो वहाँ पे विंग उसको लेता है और खाने लगता है। तो अचानक से मतलब बीच चांगसो सैन बोलती है, लैन फैमिली ने हमें एक हफ्ते के बाद एक पार्टी में बुलाया है। व्हाट? क्यों? तुम्हें पता है ना कि विंग नहीं जाना चाहता है किसी पार्टी में। हम कल के पार्टी में विंग को लेके जाएंगे, तो वो कभी भी परसों की पार्टी में जाना नहीं चाहेगा। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं, उसे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, मुझे डील्स क्रैक करनी है, और तुम्हें विंग को समझाना होगा कि वो अगर मेरी तरह एक बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसे सोशल गैदरिंग में जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, और मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। तो वहाँ पे चांगसो सैन बोलती है, हमें उसे इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे मतलब वी चांग से बोलते हैं, हम पुश नहीं कर रहे, उसे नॉर्मल होने में मदद कर रहे हैं, उसे बाहर निकालना होगा। तो वहाँ पे वी ने सारी चीज़ें सुनी, तो फ्रूट खाते खाते अपने फादर की तरफ देख के बोलता है, अच्छा ठीक है, आपको लगता है मैं अब नॉर्मल हूँ? तो वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं, नहीं बाओ पे, आप अब नॉर्मल नहीं हो, आपको लोगों का साथ अच्छा नहीं लगता, ये मुझे भी नहीं लगता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना है, तो हमें ये सारी चीज़ें सोचनी तो पड़ेगी, और हम चाह कर भी ये सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। वी कांट डिनाई दैट कि हमें ये सारी चीज़ें करने से पहले, लोगों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे बच्चा, तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है। और दूसरी तरफ से कोई डार्क से कमरे में बोलता है, लूसीफर हमें
और सारी चीज़ें जैसे आपने कहा था हमने वैसा ही कर दिया है। अगर आप और कुछ, तो बोलता है नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना। मुझे पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें कैसी और कैसे होंगी, और सारी चीज़ों को अच्छे से समेट लो। मुझे अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अगर कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने आए तो यू नो तुम्हें क्या करना है। तो बोलते हैं जी लूसीफर, मैं वो सारी चीज़ें कर दूंगा। तो एक चीख की आवाज़ आती है और लूसीफर बोलते हैं फीलिंग सो गुड, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग रियली रियली रिलीफ। तो दूसरी तरफ से एक इंसान बोलता है वांग जी, तुम्हें ये सारी चीज़ें क्यों नहीं करनी। तो वांग जी फ़ोन पे बोलता है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है डैड। आई रियली डोंट लाइक टू स्पेंड टाइम विद दिस ओमेगा। आपका दोस्त का ओमेगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सो चीज़ें एंड चिपकू टाइप की ओमेगा है। आई रियली डोंट लाइक इट। ओमेगा को हमेशा से बोल्ड नहीं होना पड़ता है। वो ऐसे चिपकती है कि मेरे पर गोंद की तरह चिपक जाती है। आई रियली डोंट लाइक दिस ओमेगा। तो वहाँ पे चीना जो बोलते हैं आई नो यू डोंट लाइक हिम बट यू हैव टू लाइक हिम। तो बोलते हैं वाई शुड आई लाइक हिम। आई डोंट केयर डैड कि आपने क्या पता किया है क्या नहीं। आप मेरी ज़िंदगी का फैसला, इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। आपको पता है ना कि मैं ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता, और आपको ये भी पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले ही बता दी है, और उस ओमेगा को भी बता दीजिएगा। मुझे कोई भी परेशानी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। उसे अगर आप समझा के चाइना में ला सकती है तो लाइए, वरना नहीं। तो वहाँ पे मेरा मैम बोलती है तुम किसी और को पसंद करते हो वांग जी। तो वांग जी बोलता है आई डोंट नो ना मॉम, मैं किसी को पसंद करूँ या ना करूँ दैट इज़ नॉट मैटर, क्योंकि आप लोगों की पसंद को मैं पसंद नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा ही है। तो वहाँ पे मेरा बहन बोलती है वो मेरी पसंद नहीं है, वो तुम्हारे फादर की पसंद है, और तुम्हारे फादर की पसंद मुझे भी पसंद नहीं है। तो वहाँ पे चिंगम जुन्ना बोलता है ओके देन, मैं मना कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी चीज़ वांग जी थोपना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें तो एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होगी ही ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है वो बात का बाद में देखेंगे डैड। तो वहाँ पे चिंगम जुन बोलते हैं ओके देन, जो तुम्हारा मन चाहे वो करो। तो वहाँ पे वांग जी ना मतलब विंग के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ना एक अच्छा सा फीलिंग आता है। और विंग के बारे में सोचते हुए वांग जी के आंखें चमक जा रही थी। तो वहाँ पे मेरा मैन बोलते कौन है वो। तो बोलता है कौन। तो बोलता है तुम्हें पता है ना कि तुम झूठ नहीं बोल सकते वांग जी मुझसे। आई एम अ मदर, आई नो अबाउट यू योरसेल्फ। तो वांग जी बोलता है ऐसा कुछ नहीं मदर, जस्ट एक न्यू स्टूडेंट आया है जो थोड़ा सा क्यूट है और थोड़ा सा वियर्ड भी। तो बोलते हैं ओके वियर्ड, ओके वियर्ड मीन्स। तो बोलते हैं उसे लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं है। तो बोलते हैं क्या ऐसा कोई ओमेगा भी है कि किसी को बात करना पसंद नहीं है। तो बोलते हैं हाँ मुझे उससे पसंद नहीं है। वो उसका फर्स्ट दिन था, उसने शुएंग को पता है, उसे ऐसा लगा कि शुएंग उसे बुली करने वाला है, उससे पहले उसने शुएंग के ऊपर मुंह पे मना कर दिया। तो बोलता हुआ है इतना ज़्यादा गुस्से भी है, शुएंग के साथ पंगा ले लिया। तो बोलता है हाँ, लेकिन हम कुछ नहीं, शुएंग को कुछ कहा नहीं उससे। तो बोलता है नो क्या कहेगा, नी हुसैन का बेस्ट फ्रेंड है। तो बोलता हूँ व्हाट, नी हुसैन का बेस्ट फ्रेंड, नी हुसैन के तो बहुत सारे दोस्त हैं। तो बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड किसी ने नहीं सुना, क्योंकि फिर लंदन बोलता है सुनो ये नहीं वो वी अंकल है ना। तो वहाँ पे बोलते हैं हाँ वी चौंग से वी चौंग से, हाँ उनका बेटा। तो बोलते हैं ओ वी, वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैंने देखा है 2 या 3 बार जब उनके घर की पार्टी में हम गए थे तो विंग को देखा था हमने। वो पार्टीज तो हमेशा बाहर ही रखते, घर पे नहीं रखते। तो वो उनका बेटा नहीं आता पार्टीज में, जब उनका एक करियर पे तभी मैंने 2-3 बार देखा है उसे। वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है।
तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मॉम डोंट थिंक लाइक दैट, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे मेरा मैम बोलती है मैं वो सब ठीक मतलब मैं ऐसे मतलब नहीं कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ तो उसकी शादी करवा दूंगी, नहीं वो बच्चा अच्छा है लेकिन थोड़ा मिस्टीरियस है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसे बात करना पसंद नहीं है। तो बोलता है हाँ, बोलता है कि वो थोड़ा रूड भी है ना मम। तो बोलते नो ही वॉज वेरी स्वीट एंड पोलाइट, बेटा है वो बच्चा है, हाँ थोड़ा सा बात करने में झिझकता है, रूड नहीं है। वो उसे देख के लगता है कि वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में या फिर वो ज़्यादा लोगों के साथ मिल जुलने में कंफर्टेबल फील नहीं करता, बस इतना ही है। तो वहाँ पे शीजन आता है और बोलता है कि इसके बारे में बातें हो रही है। तो बोलता है मैडम मैम बोलते है तुम्हारे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ की। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मॉम नॉट लाइक दैट। तो बोलता है मेरे बेटे का अटेंशन गैप क्या है, तो थोड़ा बहुत तो उसके बाद होगी उसमें। तो वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है मॉम। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है, शुएंग का फ़ोन आता है वांग जी को और वांग जी फ़ोन उठाता है, बोलता है व्हाट। तो बोलता है क्या मिल नहीं रहे हैं हम। तो बोलता है हाँ मिल रहे हैं ना, चल मैं मिलता हूँ तुझसे। तो वहाँ पे वांग जी अपने मम को बोलता है बाय मम। तो बोलता है अभी तू आई हो अभी जाना है। तो वांग जी बोलता है हैव टू गो मम प्लीज। तो वहाँ पे मेरा मैम बोलती है पहले नहा धो लो, थोड़ा सा कुछ खा लो फिर चले जाना। तो वांग जी बोलता है ओके मम। तो वहाँ पे वांग जी की थोड़ा सा फ्रेशन अप होता है, मतलब नहाता है, खाता है, पीता है, थोड़ा सा रेस्ट लेता है। खाने के बाद तुरंत बात ही तो वो उठ के चल नहीं सकता ना। तो वहाँ पे विंग ना दूसरी तरफ से अपनी सारी चीज़ों को ख़त्म करके वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि उसके फादर ये डील्स के लिए ये सब नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि उनका बेटा लोगों के साथ सोशल गैदरिंग्स में जाए, एक नॉर्मल बच्चे की तरह से खेले। वो चाहते हैं उसके डैड फीलिंग बहुत अच्छे से जानता है उसके फादर ने झूठ बोला कि उसको वो ड्रिल क्रैक करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके फादर को पैसे से कोई मतलब नहीं है। उसके जब उसकी बात आती है तो उसके फादर कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचते। ये वीन को बहुत अच्छे से बताया कि वीन के फादर वीन से पागल की तरह प्यार करते हैं। तो वीन जस्ट एक साई करता है, बोलता है फादर आप ऐसे मुझे ज़्यादा पुश नहीं कर सकते, आपको पता है ना कि मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि अगर उनके साथ मौजूद रहूँगा तो सही हो जाऊँगा, तो फिर आपका ही ठीक है, मैं आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं देखना चाहता फादर। ऐसा बोल के वीन अपने खरगोशों को सहला रहा था और दूर से कोई उसे देख रहा था और बोल रहा था तो तुम यही सारी चीज़ें सोचते हो, कोई तुम्हारे दूर रहना कोई बीमारी नहीं है, तुम परफेक्टली फाइन हो मेरे साथ रहने के लिए मेरे अंडरग्राउंड में। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम इंसानों के साथ ज़्यादा मिलते नहीं हो, यही तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तुम्हें पता है कि तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर तुम मैं भी गायब भी कर दूँ तो कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, वरना ज़बरदस्ती से मैं नहीं लेके जाना चाहता, तुम्हारे साथ गुम होना चाहता, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ बहुत प्यार से, लेकिन मैं चाहूँ तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके उठा के लेके जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, नेवर एवर। आई डू इट माई सेल्फ बिकॉज ऑफ यू, आई नो यू, यू आर माइन। ऐसा बोल के वो इंसान एक स्मोक करता है और विंग अपने बने की बोलता है तुम्हें पता है बनी, फादर चाहते हैं कि मैं सुबह से मिल जुड़ूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन लोगों के साथ रहना नहीं चाहता, मुझे एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड करनी है। आई वॉन्ट टू स्पेंड लाइफ विद काम टोन। मुझे ज़्यादा ही शोर गोल पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ से हमारा वांग जी शोएंग के साथ एक रेसिंग बाइक पे गया था, रेसिंग बाइक मतलब बाइक रेसिंग के ट्रैक पे गया था, वहाँ पर शोर हो रहा था।
लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे वांग जी वांग जी वांग जी, लान वांग जी, लान वांग जी, लान वांग जी। और सब लोग वांग जी के नाम के मतलब शोर हो रहा था। और वांग जी रेसिंग कर रहा था। रेसिंग करते करते अचानक से विंग का चेहरा उसके सामने आ जाता है, तो वो थोड़ा सा भटक जाता है, थोड़ा पीछे रह जाता है। तो सब लोग शॉक्ड। पहली बार लान वांग जी से हार रहा था। तो वहाँ पे सब लोग बहुत टेंस थे। जब वांग जी को होश आता है कि वो हारने वाला है, तो वो तो भाई डेस्परेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसे समझ नहीं आता कि अभी वो कैसे मतलब रिएक्ट करे। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ मतलब वांग जी विंग के बारे में सोच के एक स्मोक करके बोलता है, तुम मुझे हरा नहीं सकते, यू डोंट वांट मी टू डू दैट ना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऐसा बोल के वो रेक्स को जीत लेता है। वांग जी जानता है वांग जी को क्या करना है। अगर वो लास्ट में भी होगा तभी भी वो जीत सकता है, क्योंकि जीतने के लिए लक की नहीं, स्किल्स की नहीं, आत्मविश्वास की ज़रूरत है। और जीतने के लिए ये सोचना ज़रूरी है कि मैं जीतूंगा ही, तो जीत तुम्हारी। तो वांग जी जीत जाता है और सब लोगों की सांस में सांस आती है। तो ना वहाँ पे शुएंग बोलता है, ब्रो यू गोना गेट यू आर स्कैर्ड मी। तो बोलता है, नो आई एम स्कैर्ड, मैं बहुत ज़्यादा ही खूंखार हूँ। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है, ब्रो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट गेवियन ने सारी चीज़ें करने के लिए मना नहीं किया है, वो कर देगा। और कुछ लाइन्स अगर लिख के तुम दे देते तो वो कैलीग्राफी में उसे लिख देता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तो उसे ही लिखने के लिए उसे थीम बोल तो वो अपने से ही लिख लेगा। तो बोलता है, मैंने उसे बोला दिया है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि एक सेकंड ऑप्शन के लिए हमें भी उसे कुछ देना चाहिए, जो अच्छा होगा वो उसे लिख देगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ओके देन। तो वहाँ पे विंग कुछ लिख के जाता है, फिर सबको सुनाता है। तो सब लोग बोलते हैं, हाँ यू कैन राइट इट। तो ना वहाँ पे वांग जी आता है और वांग जी मतलब ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। एक हफ्ते में विंग और वांग जी का मिलना ज़्यादा नहीं हुआ था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिखता है। उसे ना डर लगता है वांग जी से, उसे अजीब सा ही फील होता है। तो अचानक से विंग की आंखें लाल होकर ना नॉर्मल हो जाती है। वांग जी उसे देखता है। तो ना सब लोग विंग को देख रहे थे कि विंग ये अचानक से विंग को हुआ क्या। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है, तुम्हारी आंखें लाल नहीं थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मेरी आंखें लाल कैसे हो सकती है, मैं तो डिमोन थोड़ी ना हूँ। तो वहाँ पे सब लोग ना जस्ट शौक हो रहे थे कि सबको एक ही बार में धोखा कैसे हो सकता है कि किसी की आंखें लाल होगी तुरंत ही फिर से ब्राउनिश कलर हो गया था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी उसकी तरफ देखता है। तो अचानक से विंग की आंखें फिर से लाल हो जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि विंग की आंखें लाल नहीं है, विंग की आंखों में किसी ने लाइट लगाया है, मतलब लाइट का और रिफ्लेक्शन भेजा है। तो सब लोग बोलते हैं, यार मुझे लगा था कि विंग को डिमोन है। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है, डोंट से लाइक दैट। तो वहाँ पे सब लोग चुप हो जाते। तो विंग बोलता है, क्या डिमोन की आंखें लाल होती है? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ। तो बोलता है, आप लोगों ने देखा है? तो बोलता है, नहीं हमने नहीं देखा है, हमने सुना है। तो बोलता है, सुना है, ओके, तो सच में डिमोन्स होते हैं? तो बोलता है, पता नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों घुमा रहे हो? तो आप लोग मुझे बोल सकते हो ना कि हाँ डिमोन्स होते हैं, तो तुम ये सारी चीज़ें मत क्या करो। लेकिन आप अब नहीं बोल रहे हो, आप घुमा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं डिमोन के जैसे आंखें। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, सब लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब लोगों ने टीवी पे देखा है, ओके। तो बोलते हैं, ओ टीवी तो मैंने भी देखा है। तो सब लोग विंग की ऐसे बचकाने बातों पे सब लोग सहाय गए थे कि ये सारी चीज़ें
मतलब बोल रहा था और समझ नहीं पा रहा था वो इससे चीज़ें क्यों कर रहा है, वो एकदम बचकानी सी बातें कर रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग शायद सच में खराब हो गया है। ये सब बोल के विंग एक साई करता है और बोलता है तो मैं कैलीग्राफी स्टार्ट करूँ। तो विंग ना कैलीग्राफी स्टार्ट कर देता है और वांजी वहाँ पे खड़ा होके सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग जो बहुत ही क्यूट सी बनू सी पाउट, मतलब मुंह को पाउट बना के सारी चीजें कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांजी की तरफ देखता है, बोलता है सीनियर क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वांजी बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो फिर आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। तो बोलता है मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप घूर रहे हो मुझे। तो वहाँ पे वांजी बोलता है ओके तुम्हारी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है सच में। तो बोलता है हाँ तुम्हारी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम्हारी ये जो लिखावट है वो बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है शुक्रिया। ऐसा बोल के विंग मुस्कुराता है। विंग के मुस्कुराते ही ना वांजी का दिल एकदम स्टॉप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ। उसकी पूरी की पूरी ना 60 डिग्री उसकी सारी चीजें टर्न हो गई। विंग उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। विंग को वो हमेशा से ही ना बहुत ही ज्यादा ही दूर से मतलब उसके बारे में सुना है, उसे देखने की चाहत थी वांजी में। वांजी ने बहुत बार विंग से मिलने की कोशिश भी की है क्योंकि वो जानता था कि वी चंग से का एक बेटा है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बातें नहीं करता, लोगों के साथ मिल के रहना उसे पसंद नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वांजी की तरफ देखता है और बोलता है क्या मैं ये सारी चीज़ें मतलब मैं समझाना चाहता हूँ और ये सारी चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो लेंस है वो क्या मतलब है इनका। तो बोलता है क्या सीनियर। तो बोलता है वांजी, यू कैन कॉल मी वांजी। तो वहाँ पे विंग बोलता है सीनियर आप मुझसे बड़े हो, मैं आपका नाम नहीं ले सकता। तो बोलते ले सकते हो तुम मेरा नाम, यू कैन कॉल मी लैंसन या फिर वांजी। तो सब लोग वांजी की तरफ देखते हैं। बोले सब लोग उसे लैंसन कभी कोई नहीं बुलाता। लैंसन सिर्फ उसकी मदर या फिर उसके ब्रदर और उसके फादर बुलाते हैं। वांजी ने कभी भी किसी को भी लैंसन बुलाने का हक किसी को नहीं दिया। तो वहाँ पे दूर से कुछ आ रहा था तो वांजी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और वो चीज आके टकरा के टूट जाती है। ये एक ग्लास बॉल था। तो वहाँ पे ना सब लोग उस डायरेक्शन में देखते जिस डायरेक्शन से वो ग्लास बॉल आया था। तो वहाँ पे विंग जस्ट वो फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ उसके साथ। ये सारी चीजें समझने की मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से किसने उसके ऊपर ये फेंका। तो वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा कपा गया था, थोड़ा सा डर गया था। तो वहाँ पे विंग ना जब वांजी की तरफ देखता है डरी हुई आंखों से तो वांजी उसे अपने चश्मे छुपा लेता है और उसको इतना गुस्सा आ रहा था। वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग बोलता है डोंट वरी बॉस, आई विल हैंडल दिस। तो बोलता है डू इट दैट नाउ। तो वहाँ पे शुयांग बोलता है ओके। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद विंग थोड़ा सा डर रहा था। उसकी सारी मतलब वो ना बहुत ही ज्यादा ही मतलब शिवर कर रहा था। उसे मतलब ऐसे ही अचानक से उसके ऊपर हमला हो गया तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा उसके ऊपर इसका मतलब रहेगा ही। तो वहाँ पे विंग ना जब वांजी की तरफ देखता है और बोलता है सीनियर ये क्या हुआ। तो बोलता है गाइस मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती, ये लड़की बहुत ज्यादा बदतमीज है, मेरे नेबर्स की है, ये इतना ज्यादा मुझे परेशान करती है ना। जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ ना उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है और वो ये सारी चीजें करती रहती है। मेरे नेबर्स की ये ना मतलब इतना ज्यादा मुझे टॉर्चर करती है। इसको लगता है कि
वो भी करना चाहती है। तो मैंने किए बोला है कि कर, तू भी कर, तू तेरा मन करे तो तू वो कर। तो वो ना बोलती है कि मुझे आप जैसा करना है, तो बोलता है कर लो। तो ये भी मैंने उसको सारी चीजें करके दी, लेकिन उसे आता नहीं है। तो मैं इसमें क्या करूँ यार, मैं किसी के लिए मतलब सारा टाइम उसके लिए काम नहीं कर सकती। तो ये लड़की मेरे को इतना परेशान करती है। जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ तभी उसे पता चल जाता है और ये चिल्लाने लगती है। 2 दिन से ये सारी चीजें हो रही है, 2 दिन से मैंने अच्छे से शूट नहीं किया है। तो ना वहाँ पे सॉरी गाइस, मैं अपना दुखड़ा रोने लगी, प्लीज इग्नोर करना इस नॉइस को। तो इसमें फिर ना वांगजी विंग की तरफ देखता है और बोलता है आई नो कि ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं सारी चीजों को तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की आंखों में देख के वो रो रहा था और वांगजी ये सारी अपने मन में बोल रहा था। तो वांगजी बोलता है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सारी चीजें ठीक है, तुम्हें ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू लिसन टू दिस। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये अचानक से मुझ पे क्यों आया। तो बोलता है क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो, दैट्स व्हाई। तो विंग ना बोलता है नहीं, मैं स्पेशल नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट स्पेशल, ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है सीनियर। मैं जब वॉशरूम में गया था ना, किसी ने मेरा वॉशरूम का दरवाजा भी बंद कर दिया था। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं व्हाट। तो बोलते हैं हाँ, 2 दिन से मैं कैलीग्राफी कर रहा हूँ ना, जब मैं वॉशरूम में जाता हूँ या फिर अकेला होता हूँ तो मुझे कोई बंद कर देता है सीनियर, फिर मुझे नेहुसन बचाता है। तो वांगजी विंग को पता नहीं क्यों उसे बहुत डर लग गया, उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ के बोला कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, काम डाउन, यू जस्ट काम डाउन विंग, ये देखो मैं सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दूंगा, तुम्हें सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें थोड़ी देर का पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, 2 दिन पे 1 दिन पहले का। विंग कैलीग्राफी कर रहा था और वो उसको वॉशरूम जाना था, तो वो वॉशरूम गया, उस पे वो वहाँ पे नेहुसन नहीं था उसके साथ। तो ना विंग जब वॉशरूम में था तो अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होके वहाँ से जब विंग बाहर निकलना चाहता था तो वो नहीं निकल पाया। तो अचानक से ऊपर से किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी पी कर फेंक दिया था। तो विंग ना वापस शिवर कर रहा था और विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, वो नहीं जान पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, कोई उसके सामने भी नहीं आ रहा। अचानक से कोई आता है, उसके ऊपर पानी फेंकता है और चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। विंग ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और विंग ना और ज़्यादा डर रहा था। विंग पता नहीं क्यों लोगों के साथ रहने में उसे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था, लेकिन अभी उसे अकेले में भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई साया है जो उसके आसपास है, जो उसका गला दबाना चाहता है। तो विंग ना बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था और अचानक से जब विंग उसको पैनिक अटैक्स आने ही वाले थे तभी वहाँ पे नेहुसन आ जाता है, दरवाज़ा खोल के बोलता है विंग आई ओके। तो विंग को जब नेहुसन ऐसी हालत में देखता है तो वो शॉक्ड। तो वहाँ पे नेहुसन बोलता है आज कोई कैलीग्राफी करने की ज़रूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। तो वहाँ पे नेहुसन विंग को लेके वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है और विंग ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो ना थोड़ा सा उसको अजीब सा ही लगता है, वो बेहोश हो जाता है। तो वांगजी की बाहों में विंग बेहोश था। विंग ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा था क्यों वो बेहोश हो गया। तो विंग ना वांगजी की बाहों में बेहोश था। तो वहाँ पे नी मिंगजू और शिचैन आते हैं और बोलते हैं वांगजी ये। तो बोलता है किसने बुली किया है इसे, उसको सज़ा मिलनी चाहिए काका। तो वहाँ पे नी मिंगजू बोलता है क्या मैं उसे लेके जाऊँ उसके घर। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है नहीं, मैं उसे लेके चला जाऊँगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
तो नवाब ने हुसैन आता है और बोलता है कि आपको पता है विंग को ना कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसने उसको देखा नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा था। मैं भी उसको देख नहीं पाया, किसने विंग को 2 दिन से बुली कर रहा है। आज तो हद ही हो गई, किसी ने क्लास का जार विंग के सर के ऊपर मारना चाहा। तो नीम जो बोलता है चिंता मत करो, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा और देख लूँगा कि ये सारी चीज़ें क्या है और किसने ये सारी चीज़ें की है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो वहाँ पे नीसन बोलता है कि सच में का? तो बोलता है हाँ सच में, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। तो अचानक से वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेके वैसे जा रहा था और दूर से कोई बहुत गुस्से में देख रहा था और बोल रहा था शिट, मैं ऐसे ही सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकता, मुझे सारी चीज़ें सही से करनी पड़ेगी। तो ऐसा बोल के विंग मतलब वो इंसान विंग और वांग जी को देख रहा था और विंग वांग जी की बाहों में था और उसको गाड़ी में बिठा के वांग जी वे मेंशन की तरफ चला गया, वे हाउस की तरफ। वे हाउस की तरफ जाने के बाद विंग अभी तक बेहोश था और वांग जी ने वो समझ गया था कि विंग डर की बेहोश हो गया है, तो उसे डॉक्टर की कोई ज़रूरत है या नहीं है, उसके फिर पेरेंट्स संभालेंगे। तो वहाँ पे विंग को वांग जी अपनी बाहों में लेके ये हाउस में जाके जब डोर बेल रिंग करता है तो कोई आके दरवाज़ा खोलता है और खोलने के बाद बोलता है यंग मास्टर आप कैसे हो, आपको साथ ये सब क्या हुआ? यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? ऐसा बोल रहा था एक सर्वेंट। तो वहाँ पे मैडम भी जो विंग के लिए स्पेशल एक सूप बना रही थी, तो वहाँ पे जज वांग जी को देखे वो शॉक्ड हो जाती है और विंग को उसके गोद में देख के तो मैडम भी चंग से सैरन बोलती है वांग जी विंग को क्या हुआ? ऐसा बोल के वो भाग के आ रही थी। तो वांग जी विंग को सोफे पे लेटा के बोलते हैं वो थोड़ा सा डर गया था तो इसलिए बेहोश हो गया है, उस शायद मैंने उसे डॉक्टर दिखा दिया है, उसने बोला है कि वो थोड़ा सा पैनिक अटैक आ गए थे और वो डर गया था, दोनों एक साथ होके उसको ये मतलब वो बेहोश हो गया है और ये कुछ दवाई है जो प्रिस्क्राइब किया है, फिर मैंने सोचा कि मैं उसे घर दे जाता हूँ। तो बोलता है शुक्रिया बेटा, अगर तुम नहीं होते तो मेरे विंग कहाँ पे होता? थैंक यू सो मच बेटा मेरी बेटी की हेल्प करने के लिए। तो बोलते हैं मैं उसका सीनियर हूँ आंटी, आपको मुझे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी ही मदद कर रहा था। और बोला था कि वांग जी बोलता है कि एक्सीडेंट हो गया तो उससे वो डर गया है, वो ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है आंटी। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलती है मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा मासूम सा है, उसे लोगों के साथ मिल के जुल के रहना अच्छा नहीं लगता, वो अकेले रहना पसंद करता है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हो, लेकिन देखो ना बच्चा, जब भी मैं उसे नॉर्मल करने जाती हूँ तो ऐसा कुछ हो जाता है और फिर वो फिर से आइसोलेट हो जाता है। क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे, मेरे बेटे को नॉर्मल बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश में मेरी मदद करोगे? तो वांग जी बोलते हैं आंटी लेकिन, तो बोलते हैं प्लीज़ बेटा, मैं नहीं जानता मेरा बेटा ऐसा कैसे हो गया, बचपन में तो बहुत शरारती था, बहुत ही ज़्यादा चुलबुला था, अचानक से वो ऐसे शांत क्यों हो गया, मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो। और मैं जानना चाहता हूँ मेरे बच्चे को क्या हुआ है। तो वहाँ पे विंग ना वो थोड़ी आंखें खोलता है और देखता है उसकी मदर वांग जी से बात कर रही है। तो वहाँ पे विंग आंखें खोल के देखते हैं वो अपने घर में है, सोफे पे लेटा हुआ है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, अपना सर नीचे करके बोलता है थैंक यू सीनियर। तो ना सब लोग वांग जी की और मैडम विंग की तरफ देखते हैं और चांग से सरन बोलती है विंग आई होगी बेबी? तो विंग बोलता है हाँ, आप अंकल को मना कर दो कॉलेज जाने से, मैं तो घर आ गया ना। तो वहाँ पे एक लेडी आके बोलती है मैंने मना कर दिया है और वो आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, और
तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यंग मास्टर? आपको पता है ना कि आप कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, और आप फिर भी अपने आप को ऐसे हट करते रहते हो। तो विंग पावर बनाता है, बोलता है आंटी आपको पता है ना कि मैं खुद को हट नहीं करता, हो जाता है। तो बोलता है हाँ हो ही जाता है, आप कभी भी हमारी बात नहीं सुनते, आप लड़ो, आपको ऐसे घबराते हुए देखना हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारे लिटिल से टाइगर हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मैं लिटिल से एक बनी हूँ जिसे डर लगता है। तो वहाँ पे वो आंटी बोलती है ये लीजिए आप ये पीजिए। तो वहाँ पे वो आंटी जब वो देती है तो वहाँ पे कुछ स्नैक्स, कुछ खाने की चीज़ें वांगजी के लिए भी लाते हैं। तो वांगजी बोलते नहीं आंट मुझे अभी जाना होगा, आई हैव टू गो, कुछ काम है मुझे। तो वहाँ पे वांगजी का हाथ पकड़ते मैडम भी बोलती है मेरी बातों के बारे में सोचना ज़रूर। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं सोचूंगा आंटी, चिंता मत कीजिए। तो वहाँ पे मैडम भी बोलते हैं और विंग के पास आके बोलती है विंग ऐसी छोटी बातों में कैसे तुम बेहोश हो सकते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है स्ट्रांग हुआ करो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अपने आप को फ्रेजाइल दिखा के करना क्या चाहते हो तुम? तो विंग बोलता है सॉरी मॉम। तो बोलते सॉरी नहीं बेटा, तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ स्ट्रांग पर्सन, यू नो ना हाउ मच आई लव यू बेबी। तो विंग बोलता है आई नो मॉम, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मैं डर जाता हूँ लोगों के साथ मिलने जुलने से। तो वहाँ पे मैडम भी कुछ नहीं कहती और विंग को हक करके रखती है, और वांगजी वहाँ से चला गया था। वांगजी जाने के तुरंत बाद अपनी गाड़ी में बैठ के शुएं को कॉल करता है और बोलता कौन था? तो बोलते कौन था ये पता नहीं लगा पाए। तो बोलते व्हाट? तो बोलते हाँ कोई ट्रेसेस नहीं है। तो बोलते शिट, उसे जैसे वो जो भी है आई वॉन्ट हिम। तो शुएं बोलते डोंट वरी बस, हमारी भाभी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो वहाँ पे विंग वांगजी की तरफ वांगजी के बारे में सोच रहा था, कैसे वो वांगजी के बाहों में था। वांगजी उसे कंसोल कर रहा था, बोल रहा था पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अजीब सा एक कनेक्शन फील हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है। तो वहाँ पे विंग की आंखें फिर से लाल हो जाती है, और विंग जो अपनी लाल आंखों से बाहर की तरफ देखता है और देख के बोलता है पता नहीं क्यों एक फील है जो मैं लेना चाहता हूँ, एक साइड है जो मैं लेना चाहता हूँ, किसी के साथ रहना चाहता हूँ, किसी को अपने साथ बांधना चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग की आंखें लाल थी और वो बाहर देख रहा था। तो अचानक से उसकी मदर विंग को नीचे से बुलाती है और विंग अचानक से अपने होश में आता है और बोलता है क्या है ये, मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट नो हाउ, मेरा सर। ऐसा बोल के विंग पकड़ के नीचे आता है और उसके फादर आ गए थे। उसके फादर आने के बाद बोलते हैं हमें आज का पार्टी कैंसिल करना चाहिए, हम लैंड की पार्टी में चले जाएंगे, विंग थोड़ा सा ठीक भी हो जाएगा। तो विंग बोलता है लेकिन नहीं अंकल ने कितनी मुद्दत कितना ही करके आप लोगों को बुलाया था, आप दोनों चले जाओ, मैं आराम कर लूँगा, फिर मैं जब परसों की पार्टी में चला जाऊँगा और नी अंकल और नी आंटी से माफ़ी मांग लूँगा। तो वहाँ पे चांग से सेन बोलती है मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे वो एक सर्वेंट आती है आंट लिली, जो विंग को बहुत प्यार करती है, एकदम अपने बच्चे जैसा। तो आंट लिली बोलती है आप जाइए मैम, मैं यंग मास्टर का ध्यान रख लूँगा, मैं जानता हूँ उनको क्या चाहिए क्या नहीं, जब तक आप लोग दोनों नहीं आएंगे तब तक मैं उनके पास रह लूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ आंटी लिली मेरे पास रह लेंगी मॉम,
अब जाओ। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार से हमें बुलाया है और मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा नी अंकल और नी आंटी को। तो वहाँ पे मैडम मतलब ये बोलती है अच्छा ठीक है। तो दोनों तैयार होके जब पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग थे और वो समझ पा रहे थे कि विंग की तबीयत खराब है। विंग मतलब न्यू सर ने सबको बता दिया था। तो ऑफ कोर्स तो वहाँ पे मैडम बोलते कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। तो बोलते हैं मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा ऐसे किस लिए है, मेरा बेटा ऐसे क्यों होता है। मेरे बेटे के साथ ही जब भी मेरा बेटा नॉर्मल होने की कोशिश करता है तभी उसके साथ ये सारी चीज़ें होती है। तो ना वहाँ पे मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपने पुराने सेल्फ में वापस आ सकता है। क्यों मेरे बेटे के साथ ऐसा कर रहे हैं लोग। तो मैं मार डालूँगा, मैं उन्हें बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनकी वजह से मेरे बेटा नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। दोनों वहाँ पे मेरी चांग से सरन ऐसे अपने बेटे के बारे में डिस्कस कर रहे थे सब लोग। तो वहाँ पे चिंगन बोलते हैं चांग से तुम्हें ये समझना होगा कि हर चीज़ का सही वक्त होता है। तो बोलते हैं सही वक्त में सारी चीज़ें मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं, बट मुझे समझ नहीं आता कि जब भी सही वक्त होने लगता है तो सब लोग बाहर क्यों आने लगते हैं। मैं थोड़ा सा अपने आप को समेटता हुआ अपने बेटे को समेटना चाहता हूँ लेकिन कोई समेटने ही नहीं देता। ओह डिस्गस्टिंग, आई हेट देम। तो वहाँ पे वे चांसी की बात सुन के चिंगन बोलते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, हमें समय के साथ जाना होगा। और दूसरी तरफ वांग जी जो बैठा हुआ था वहाँ पे शुमेंग शाओशिन सॉन्ग लैन और जो मतलब वेन चाओ वेन जूलियो वेन शी वेन चिंग और नियोसेन निमिंजू जिंगोंगायो मेंग क्याओ जिंगुशन मेमिया और भी बहुत सारे लोग थे। सारे यंगस्टर वहाँ पे खड़े हुए थे। दोनों बापे न्यूसन बोलते विंग ने बोला था कि वो आएगा लेकिन जो आज हुआ उसके वजह से वो नहीं आ पाया। तो वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है हाय मेरा नाम वांग जिशन है, मैं लंदन से आई हूँ, नाइस टू मीट यू। वो वांग जी के से हैंडशेक करना चाहती थी। तो वांग जी बोलते हैं आई डोंट लाइक स्किन टचिंग। तो वहाँ पे वो लड़की मतलब वांग जिशन बोलती है सॉरी जस्ट मैं थोड़ा सा वो ना बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में एकदम एक शांत लहजे में बात कर रही थी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी ना जस्ट बोलते हैं सो फिक। वांग जी मतलब मन में बोलता है। तो वहाँ पे वांग जिशन की मदर मिस्टर वांग और मिसेस वांग सबसे मिलते हैं और बोलते हैं हाय लॉन्ग टाइम नो सी। तो बोलते हैं यस लॉन्ग टाइम नो सी, तुम्हारा कैसे चल रहा है तुम्हारा ऑफिस लंदन में। तो बहुत अच्छा ही चल रहा है, मैं चाइना शिफ्ट हो गया हूँ कुछ दिनों से, तो सोचा तेरी पार्टी में आ जाऊँ, सब लोगों से मिलना भी हो जाएगा। तो वहाँ पे वी चांग से वो वांग जिशन के मतलब से वांग को घूर के देखे बोलते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मिल के, आई डोंट लाइक टू टॉलरेट यू। तो वहाँ पे वांग जिशन को पूरा इग्नोर करते हैं। तो वहाँ पे मतलब वेन चाओ बोलता है हाय तुम लंदन में बड़ी हो और तुम्हें चाइनीज़ आती है। तो बोलते हैं या मैं लिटिल बिट चाइनीज़ बात कर सकती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे मॉम डैड चाइनीज़ में ही बात करते थे घर पे। तो वहाँ पे बोलते हैं ओह यू बॉर्न इन लंदन। तो या फिर ना वहाँ पे मैं बोलती हूँ I don't like London because that is so rowdy. I don't like rowdy things. I like peaceful things. That's why I like China. तो बोलता है वहाँ पे मतलब मैं बोलती है ये चाइना क्राउडेड प्लेस नहीं है क्या, ये सबसे दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन में चाइना आता है,
और ये क्या बोल रही है ये ना, मैं उसे बोल रहा था मैमिया को, तुम क्या बकवास कर रही हो, चाइना दूसरी पोजीशन में आता है पॉपुलेशन में और तुम ये सारी बातें बोल रही हो। तो मैमी बोलती है यहाँ पे पीसफुल लाइफ भी बहुत है। तो वहाँ पे बोलते हैं हाँ ये तो बात सच है। तो गाइस फिर ना फिर न्यूज़न बोलता है तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से हम क्या करें, कुछ फन के लिए गेम खेले। तो बोलता है वांग जी बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई हैव सम वर्क, बाय गाइस, ऐसा बोल के वो ऐसे चला जाता है। और वांग जिशन मैमिया को पूछती है क्या वो, तो बोलता है उसके बारे में सोचो मत क्योंकि वो किसी के भाव नहीं देता, किसी को भी नहीं। तो बोलते हैं मतलब मैं तो ये नहीं बोल रही थी। तो वहाँ पे मैमिया बोलते हैं मुझे पता है, उसे देख के पहली नज़र में प्यार हो जाता है। तुम गलत नहीं हो वांग जिशन, बट तुमने जिस इंसान को पसंद किया है वो इंसान गलत है, उसे किसी की इमोशंस की कोई परवाह नहीं है, वो बहुत रूथलेस है। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, एक अच्छे दोस्त के नाते तुम्हें बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वांग जी को पसंद करती हूँ, वो बहुत पहले था, मैं उसे पसंद नहीं करती, मेरा पसंद तो ये कोई और है। तो वहाँ पे ना वो जैंग जैंग की तरफ देखता है मैमिया। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है कि मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स तो दोस्त है ना, हम लंदन में भी मिले थे। तो बोलता है या हम लंदन में भी मिले थे। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है क्या तुम मेरी हेल्प, तो बोलते हैं आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू, उसके साथ जुड़ने से अच्छा तुम अकेली रहोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते क्यों, तो बोलते वो बहुत रूथलेस है, किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होता, वो इतना ज़्यादा रूथलेस है, यू कांट इमेजिन वांग जिशन, तो स्टे अवे फॉर हिम। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा और मैं कोई मदद नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। तो वहाँ पे वीन वांग जी की वीन वांग जी के बारे में सोच रहा था। तो अचानक से मतलब आंटी लिली बोलती है तुम मुझे पसंद करते हो ना। तो वीन बड़ी बड़ी आंखों से बोलता है किसी को भी नहीं, आंटी लिली आप क्या बकवास कर रहे हो। तो वैसे कि वीन अपनी लिली आंटी के साथ बातें कर रहा था और बोल रहा था नहीं आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं, मैं उन्हें पसंद नहीं करता। तो वहाँ पे मैडम लिली बोलती है ओह मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया और आप ऐसे ब्लश कर रहे हो, ऐसे डिनाई कर रहे हो, वाओ रियली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यंग मास्टर आप पसंद करते हो उन्हें। तो वहाँ पे विंग बोलता नहीं मैं पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक देम। तो वहाँ पे लिली बोलती है आंटी लिली बोलते हैं हाँ झूठ बोलना बंद कीजिए, आपको पता है ना हाँ क्या आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तो विंग बोलता है मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो अचानक से डोरबेल रिंग होता है, डोरबेल रिंग होने के बाद ना एक दरवाज़ा खोलता है और बोलता है जी। तो बोलता है मैं विंग से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो सर्वेंट विंग वांग जी को जानता था, तो वांग जी को अंदर बैठने के लिए बोलता है और बोलता है मैं मास्टर को बुला के लाता हूँ, लिटिल मास्टर को। तो वांग जी अपना सर हाँ में नोट करता है। तो नोट करने के बाद ना वहाँ पे विंग ना लिली के साथ आंटी लिली के साथ वो तू मैं कर रहा था, बोल रहा था नहीं आपको गलत समझ हो रही, आपको गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्ला 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 लाइक दैट। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ बोल रहा था तो और एक सर्वेंट आता है, बोलता है लिटिल मास्टर। तो विंग बोलता है हाँ अंकल। तो बोलता है आपसे वो सर मिलने आए हैं। तो वहाँ पे बोलता है कौन, जो बोलता है कि दोपहर को आपको जिसने घर लेके आए थे वो। तो वहाँ पे विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वांग जी ये बारे में सुन के तो भाग के नीचे आता है और बोलता है सीनियर आप। तो वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं चलो मेरे साथ। तो विंग बोलता है कहाँ पे। तो बोलता है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन मैं ऐसे। तो वहाँ पे आंटी लिली एक ऊपर बहुत अच्छा सा एक कोट लाती है और विंग को बोलती है आप जाओ जाओ अब उनके साथ जाओ। तो वहाँ पे विंग गुस्से में बोलता है मुझे होमवर्क भी करना पड़ेगा, मेरी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है, मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। तो वहाँ पे
आंटी लिली बोलती है, आप बाद में भी कर सकते हो, आधे काम तो आपने पहले ही कर दिया है, आपने पूरा काम ही पहले कर दिया है। तो ऐसा बोल के आंटी लिली विंग की तरफ देखती है और एक चीज़ी सी स्माइल देती है। तो विंग बोलता है हाँ। तो वहाँ पे वांग जी विंग को हाथ पकड़ के बोलता है, ऐसे चुपचाप रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ो, आप ऐसे पकड़ के क्यों लेके जा रहे हो, मैं चल रही हूँ ना। ऐसे बोल के विंग मतलब पावर बनाता है और वांग जी बोलता है, तुम्हें सब याद है, तो नाटक मत करो विंग। तो विंग बोलता है, हाँ मुझे याद है, क्या याद होना चाहिए, आपने मुझे बचाया है। तो विंग का चेहरा पकड़ के वांग जी बोलता है, विंग डोंट टेस्ट माई पेशेंस। तो विंग बोलता है, नहीं मैं आपका पेशेंस चेक नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, विंग प्लीज। ऐसा बोल के विंग वांग जी की आंखें रेड हो जाती है और वांग जी बोलता है कि अब क्या। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आप ऐसे कैसे मतलब मेरे साथ बिहेव कर सकते हो। तो वांग जी बोलता है, मेरी आंखों में देखो। तो वो विंग वांग जी की आंखों में देख के बोलता है, क्या। तो बोलता है ऐसा बोलते ही विंग की आंखें भी मतलब रेड हो जाती है। तो वांग जी बोलता है, मैंने बोला था ना कि हम दोनों हैं सोलमेट्स। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, जितने भी जन्म ले लो तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे, तुम्हारे अंदर मेरा अंश है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो बोलता है वांग जी बोलता है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वांग जी विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। और सारे सर्वेंट्स शॉकिंगली देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन विंग और वांग जी जो इतनी गहरी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारी चीज़ें अचानक से हो के गई, वो लोग ऐसे चले गए। तो वहाँ पे आंटी लिली खुशी खुशी किचन में चली जाती है और वो अंकल थोड़े से टेंस थे क्योंकि विंग को वो गोद में लेके चले गए हैं। तो थोड़ा सा टेंशन था उन्हें क्योंकि विंग की तबीयत अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी विंग को अपनी गाड़ी के पीछे फेंक देता है और उसके अंदर आ जाता है और विंग के ऊपर आ जाता है और बोलता है, तुम क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ, तुम्हें पता है तुम मेरे हो, तुम सिर्फ लूसीफर के हो, तुम फेरी सिर्फ लूसीफर का है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं कोई फेरी नहीं हूँ, ना कोई आप लूसीफर हो, ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वांग जी विंग की तरफ देखते और बोलता है, विंग। तो वांग जी विंग के सामने एक इतना ज़रा डरावना इंसान बन जाता है। विंग बिल्कुल नहीं डरता और बोलता है, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो आप। तो वांग जी अपने नॉर्मल में आते हैं और बोलता है, डरे क्यों नहीं। तो विंग बोलता है, मैं क्यों डरने वाला, मैं आपसे डरता नहीं हूँ, आप मुझे कितना भी डराने की कोशिश कर लो। तो विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, सारी चीज़ें मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, मैं कोई फेरी नहीं हूँ, ना आप कोई लूसीफर हो, ये सारी चीज़ें सोचना बंद कीजिए। तो वहाँ पे वांग जी की कार को किसी ने धक्का मारा और विंग वांग जी की बाहों में था। तो वांग जी अपनी ही वो जो विंग्स है उसे लपेट लेता है विंग को अपने अंदर, और विंग वांग जी के चेस्ट के अंदर था और विंग वो डर गया था। अचानक से वांग जी और विंग बातें कर रहे थे, तो क्या हुआ, तो वांग जी विंग को लेके बाहर आता है और अपनी ट्रेडा वाली आंखों से देख के बोलता है, गलती कर दी, लूसीफर की जगह ना लूसीफर ने किसी को दी है ना कभी देगा, ये लूसीफर का वादा है। ऐसा बोल के वांग जी अपने विंग्स को उड़ाता है और विंग को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। और वो दूसरा इंसान बोलता है, ये क्या हुआ, ये कौन था, ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे
वो इंसान बोलता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो बात का देखेंगे, हमने किसके साथ पंगा ले लिया है ये सोचना होगा हमें। तो वहाँ पे विंग वांग जी के बाहों में था और वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था विंग। तो विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ पे रख के बोलता है लूसीफर, हम दोनों का मिलना तकदीर में नहीं है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो हम दोनों एक दूसरे के नहीं बन सकते। तो वहाँ पे वांग जी विंग की बाहों को मतलब अपने आप में अंदर लेके बोलता है मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते, ना मैं तुम्हें अपने से दूर जाने दूंगा, मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा, मैं किसी को भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करने दूंगा, तुम जानते हो मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, आई लव यू लाइक अ क्रेजी, तुम सिर्फ लूसीफर के हो। तो वहाँ पे शुए हैंग शाओ जिनचैन सॉन्ग लगाते और बोलते लूसीफर आई ओके। तो वहाँ पे भी वांग जी के बाहों में ही था और बोलता है सबको ढूंढो, वो लोग जो मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हाँ, डेविल्स को क्या लगता है कि लूसीफर से वो पंगा ले सकते हैं? डेविल्स को मैंने बनाया है, डेविल्स लूसीफर से ऊपर नहीं हो सकते। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो बहुत ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा रोना रहा था। तो वांग जी के नेक पे विंग अपना चेहरा छुपा के रोने लगता है। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है ही इज ऑल राइट। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ढूंढो उन सबको, और जिसने भी विंग को हर्ट करने की कोशिश की है वो लोग फिर से पछताएंगे। उन्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? दोबारा से फिर से मेरे एंजल को, मेरी फेरी को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। मेरे एंजल को, मेरी परी को मुझसे छीनने वाले को मैं दुनिया से ही छीन लूंगा। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखता है जो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा के रो रहा था। वांग जी अपने विंग्स को ऑर्डर देता है और बोलता है गायब हो जाने के लिए। तो उसके विंग्स गायब हो जाते हैं। तो शुयांग साओ शिनचेन और सोंगन जो गाड़ी में आए थे, विंग को वांग जी अपनी लैप में बिठा के वो जा रहा था कहीं पे। एक बहुत खूबसूरत सा महल था जिसके अंदर विंग को लेके वांग जी जा रहा था। वांग जी बोलता है शांत हो जाओ ना, देखो लूसीफर की तरफ देखो बेबी, फेरी मेरी तरफ देखो ना, माय कपकेक, माय चेरी ब्लॉसम, माय चेरी, माय स्ट्रॉबेरी, लुक एट ना मी। तो वहाँ पे भी अपनी भोली भोली आंखों से देखे बोलता है ऐसा क्यों होता है, वो लोग हमें एक साथ क्यों नहीं देख सकते? मैं कितना बुरा हूँ कि वो लोग मुझे तुमसे छीनने चाहते हैं। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। I really don't want to go anywhere. I love you. I really do. प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हुई वांग जी। लहसन आजान आजान ऐसा बोल के विंग रो रहा था वांग जी के चेस्ट पे। वांग जी बोलता है हे माय लिटिल बबे, आई मेरी तरफ देखो, अपने अजान की तरफ देखो, अजान है ना तुम्हारे पास, तुमसे दूर नहीं जाएगा। तो वहाँ पे कोई आता है और बोलता है लूसीफर उन लोगों को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कैसे वो गायब हो जा रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है हमारे हर एक मतलब काम का। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपने बाव में लेके बोलता है ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी किसी को कॉल करता है, बोलता है मॉम अब वक्त आ गया है, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं कोई भी और मतलब कुछ भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ उसकी सेफ्टी चाहता हूँ मदर। तो वहाँ पे वांग जी ये बोलता है। तो वहाँ पे वांग जी की मदर बोलती है ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, लेकिन
वांगजी विंग को अगर हम ऐसे ही अपने पास रख लेंगे तो टाइमलाइन के खिलाफ चले जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मदर, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, मैं ये देख कर भी अनदेखा नहीं कर सकता। आई कांट, आई लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। मैं पागलों की तरह उससे प्यार करता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि मेरी हर एक चीज़ को वो चीज़ें करना मुझे नहीं पसंद है। मैं जानता हूँ कि मेरी हर गलती को आपने माफ़ किया है। प्लीज़ मदर, इस बार मैं नहीं चाहता उसे खोना, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैडम ये लाइन बोलती है अच्छा ठीक है, उसे घर लेके आओ तो हम सब एक साथ रहेंगे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं उसके साथ कुछ दिन अकेला। तो वहाँ पे बोलता है मैडम लाइन बोलते ओके देन मैं उसके मॉम डैड को बोल दूँगा। तो वहाँ पे मतलब मैडम लैन, मैडम वे और मैडम नी और मैडम जिन बैठी हुई थी और उनका पार्टी ख़त्म हो गया था, वो लोग बैठी हुई थी। तो सब वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तो मैडम लैन बोलती है वांगजी उसके साथ रहना चाहता है। तो बोलता है क्या सच में विंग को सब याद आ गया है? तो वहाँ पे वी जंग से बोलते हैं क्या? तो बोलता है हाँ, और वांगजी बोल रहा है कि मैं उसके साथ कुछ दिन रहना चाहता है और फिर हम सब एक साथ रहेंगे। विंग के ऊपर हमले हो रहे हैं और वो चाहकर भी विंग को खोना नहीं चाहता। तो वहाँ पे जंग से सरन बोलती है लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब टाइमलाइन के खिलाफ नहीं हो जाएंगी। तो बोलते हैं हमें ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बचपन से ही हमने उसे वांगजी से दूर रखा है और अभी वांगजी को दूर रखना किसी के बस की बात नहीं है। वांगजी अभी डर चुका है, विंग के साथ वो रहना चाहता है और वो सारी चीज़ें हम चाहकर भी उससे रोक नहीं सकते। अभी उसे हम चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे, तो उसे रोकने से अच्छा उसके साथ रहने देते हैं। वो अगर उनकी किस्मत में वो मिलना लिखा होगा तो वो मिल जाएंगे। तो वो बोलता है कि ऊपर वाले के लिखावट में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बोलते हैं। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है नहीं, हम उनकी कठपुतली हैं, हम चाहकर भी उनकी लिखावट को चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने हर एक पॉसिबिलिटी लिखी है कि कैसे हम क्या करेंगे, तो वो जानते हैं सब कुछ। तो अभी हमें सिर्फ वैसा ही करना है। हम ऊपर वाले की लिखावट से परे नहीं सोच सकते, क्योंकि उनसे ही हमारी सोच है। तो हम कितना भी सोच ले उनसे कम ही होगा। उनके नाखून के बराबर भी नहीं है हम सोचने में। तो वो सारी चीज़ें सोचने लगेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है चलिए इस बार ऐसे भी देख लेते हैं कि लोग कैसे कैसे रोकते हैं। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की बाहों में था। वांगजी विंग को लेके एक बड़े से पेट पे विंग वांगजी के ऊपर था। वांगजी बोलता है बेबी लुक टू मी ना, तुम ऐसे रो रहे हो। वांगजी ना विंग ना फिर वांगजी के चेस्ट पे हाथ रखता है। वहाँ पे एक कट था और बोलता है सॉरी। तो बोलता है क्यों, वाई यू से सॉरी, आई लव यू माई कपकेक। तो विंग बोलता है आई लव यू टू, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं चाहकर भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ अजान, मैंने जो किया था वो गलत था, मुझे वैसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं सारी चीज़ें मैं कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है आई अजान की तरफ देखो। तो ना विंग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है तुम ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत क्या है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अजान आइन अजान का था। ये सारी चीज़ें हम चाह कर भी नहीं रोक सकते।
अगर हम अकेले रहें तो साथ रहेंगे। हम अभी मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें अपने पास रखने की। तो बोलता है क्या हम दोनों का मिलना सही होगा? तो वहाँ पे वरुण जी बोलता है अगर हम दोनों का मिलना सही नहीं होता तो ऊपर वाला लिखता ही नहीं हम दोनों का मिलना। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की चेस्ट पे रखता है। वांग जी विंग को वो बहुत ही ज़्यादा ना हॉट तरीके से टच कर रहा था। तो वांग जी बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया आइंग। तो विंग बोलता है हसान प्लीज़ नहीं अभी नहीं। तो वांग जी बोलता है प्लीज़ अभी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू। ऐसा बोल के वांग जी विंग के नेक पे किस करता है और बोलता है आई वॉन्ट टू मार्क यू, यू सो लुकिंग डिलीशियस, यू लुकिंग सो डिलीशियस बेबी, आई कांट हैंडल माई सेल्फ। ऐसा बोल के विंग के पूरी बॉडी पे वांग जी हाथ फैला रहा था। वांग जी बोलता है कि विंग यू सो सॉफ्ट, आई वॉन्ट टू ईट यू। तो वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है प्लीज वांग जी नॉट नाउ। तो आप बोलते हैं यस राइट नाउ, आई वॉन्ट यू। ऐसा बोल के वांग जी और विंग एवरी डे चालू कर देते हैं। गाइस मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकती वरना रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे यूट्यूब के, यार मैं इतना डीपली जानती भी नहीं हूँ, मैं जितना सुनती हूँ उतना ही। मैंने सुना है कि एक फैन फेस्ट चालू हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंग एक वन शॉट डालूंगी, सब लोग मिलके डाल रहे हैं तो मैं भी उस पे पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं करूँ या ना करूँ ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। तो सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी। और प्लीज़ अगर आप उस फैन फिक्स जो स्टार्ट किया है जिस दीदी ने, मैं उसका नाम भी मेंशन कर दूँगी वन शॉट में, क्योंकि मुझे अभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मुझे कमेंट आया था उससे पता चला था कि किसी ने एक फैन फेस्ट चालू किया है, तो वन शॉट्स मैं डालती हुई हूँ तो ऑफकोर्स तो मैं उस फैन फिक्स में पार्टिसिपेट भी कर लूँगी। तो मैं बकवास कर रही हूँ एक मिडिल में, सॉरी गाइस। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के एवरीडे करके और सुबह हो गई थी और विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग जी वांग जी की तरफ देखता है, तो ना बोलता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा, मैं समझना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। मैं इन सारी चीज़ों को कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, आई रियली डोंट वॉन्ट टू सफ़र लाइक दैट। मैं चाहता हूँ कि वांग जी तुम्हारे साथ रहूँ, मैं तुम्हारे पास रहूँ, तुमसे पागलों की तरह प्यार करूँ। तो वांग जी बोलता है रोका किसने है? तो बोलता है रोका किसी ने नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें अगर करूँगा तो लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ का वो पार्ट मैं कभी भी किसी से भी छुपाना नहीं चाहता कि हम दोनों मिले थे बिछड़ने के लिए। मैं एक फेरी था, तुम एक डेविल हो, क्या हम दोनों का मिलना सही है वांग जी? तो बोलते हैं मुझे ये नहीं पता कि हम दोनों का मिलना सही है गलत है, मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। अगर प्यार गलत होता तो ऊपर वाला प्यार बनाता नहीं, अगर प्यार गलत होता हम दोनों के बीच तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो वहाँ पे विंग बोलता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर वाले ने मना किया है, हम फिर भी करते हैं, शायद ये भी है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है दिल पे कभी किसी का जोर पर चला है, मैंने सुना है कि ऊपर वाले को सबसे ज़्यादा प्यार पसंद है, तो किसी का भी हो तो उससे मतलब क्या बोलते हैं एतराज़ नहीं होना चाहिए ऊपर वाले को। तो वहाँ पे विंग बोलता है
पता नहीं ऊपर वाले को एतराज़ है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों का मिलना सही नहीं है। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग के लिप पे किस करके बोलता है, आई कॉन्ट स्टे अवे फॉर यू, आई वॉन्ट टू लव यू, आई जस्ट वॉन्ट टू, मतलब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वहाँ पे विंग वांगजी से अपने क्रिस को ब्रेक करके बोलता है, प्लीज़ नॉट राइट नाउ, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दिया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और तुम मुझ पे एकदम एक कोआला बेयर की तरह चढ़ गए थे, प्लीज़ यार अभी नहीं, अभी बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तो वांगजी बोलता है, तो चलो टेक अ शावर है, देन मैं तुम्हें क्लीन करता हूँ, फिर ब्रेक होता है। तो वहाँ पे मैडम लन को वांगजी को कॉल करती है और बोलती है, तुम लोग कहाँ पे हो? तो वांगजी बोलता है, मॉम प्लीज़ नॉट नाउ, अभी सुबह सुबह अब परेशान मत करो। तो वहाँ पे मैडम लन बोलती है, सुबह के 10 बज गए हैं, तुम्हें अभी सुबह लग रही है? तो वांगजी बोलता है, मॉम प्लीज़ डोंट साउंड लाइक अ डम। तो वहाँ पे मैडम लन बोलती है, ओह सॉरी, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। तो वहाँ पे सब लोग ना बोल रहे थे, मत करो, लेकिन मैडम लन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फिर फ़ोन करके अभी अपनी इज्जत का फालूदा बना के अभी ठीक हुआ ना। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसे कौन बात करता है अपनी मदर से? तो बोलता है, मॉम से नहीं मिलना तुम्हें? तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मुझे मिलना है, मॉम डैड आंट अंकल सबसे मिलना है, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ ना? तो बोलता है, नहीं तुम बुरे नहीं हो, तब तुम्हें नहीं पता था और तुम वो सारी चीज़ों से डर गए थे, इसीलिए तुम नहीं मिल रहे थे। वो लोग समझेंगे कि उनका बेबी बनी थोड़ा सा डरा हुआ था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम मुझे इतनी आसानी से डिफेंड कैसे कर लेते हो वांगजी? तो बोलता है, क्योंकि मैं डिफेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं डिफेंड कर पाता हूँ। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी को बोलता है कि हर बार हर चीज़ में हम लोग क्यों नहीं एक साथ हो सकते? तो बोलते हैं, ऊपर वाला शायद हमें हमारे प्यार को ऐसे ही देगा जैसे भी देता है, मुझे तुम अपने पास चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या मैं चले, अभी ब्रेकफास्ट भी करना है प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ब्रेकफास्ट करके मैं एक पेन किलर लेना चाहता हूँ। तो वांगजी बोलता है, हाँ। तो वांगजी और विंग फ्रेश होते हैं, नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग एक पेन किलर लेता है, बोलता है, बहुत दर्द हो रहा था मुझे बहुत, ऐसा बोल के वांगजी के चेस्ट पे अपना सर रखता है। तो वहाँ पे मम्मी आती है और बोलती है कि वांगजी, तो बोलता है कि सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अगर एक दायरे में, तो बोलता है, हाँ सारी चीज़ें हो जाएंगी, चिंता मत करो। तो वहाँ पे विंग ना मम्मी की तरफ देखे बोलते हैं, मम्मी शीजे आप कैसे हो? तो बोलते हैं, मैं अच्छी हूँ। तो मेरा लिटिल बनी कैसा है? तो विंग बोलता है, अच्छा हूँ। तो बोलता है, चले? फिर बोलता है, हाँ। फिर लैंड मेंशन में सब लोग थे, तो वी चंग्स और जंगसन बोलते हैं, वी आर सॉरी बेटा, हमारी वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, सो के बाबा, सो के मम्मा, अब ज़्यादा टेंशन मत लो, सारी चीज़ें ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, वांगजी शादी करना चाहते हो विंग से? तो विंग वांगजी बोलता है, हाँ मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट फुलफिल माई विशेस मॉम प्लीज़। तो बोलते हैं, ओके देन हम लोग सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर काम करना ज़रूर चाहूँगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक भी करना। बाय बाय गाइस, थैंक यू।